हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह के बजे हैं 6, नहा धोकर पूजा पाठ कर दी थी मैंने और मैं आ गई थी किचन में। यहाँ पे मैंने चढ़ा रखी थी चाय। चाय भी हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है और देखिए कितने अच्छे से उबल गई है। तो चलिए सबको चाय दे देते हैं। और यहाँ पे मैं साथ ही साथ एक चाय की वीडियो भी शूट कर रही हूँ, क्योंकि सुबह में जब चाय बन रही थी तो मैंने सोचा चलो शूट भी कर लेती हूँ। तो ये मैंने एक शॉर्ट्स बनाया है। तो अभी ये बना रही हूँ मैं मटर पुलाव खुशी के लंच के लिए। तो प्याज यहाँ पे मैंने काट लिया है, बारीक बारीक लहसुन भी काट लिया और साथ ही में मैं हरी मिर्ची भी काट लूँगी। और आज बगैर हल्दी वाला पुलाव बनाऊँगी मैं। जब तक तेल गर्म होगा तब तक हमारी हरी मिर्ची भी कट कर तैयार हो जाएंगी। तो चलिए तेल गर्म हो गया है तो अभी खड़े मसाले कुछ निकाल लेते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ काली मिर्ची ली है, लौंग ली है और बड़ी इलायची और साथ में 2 छोटी इलायची भी ले लिए, दालचीनी का टुकड़ा और तेज़पात के पत्ते भी ले लिए हैं। वैसे तो बच्चों को खड़े मसाले ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन मैं कभी कभी डाल देती हूँ। बच्चों को भी आदत होनी चाहिए और खाते रहने चाहिए कभी कभार। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी ना खाए। और यहाँ पे देखिए तेल गर्म हो गया था तो मैंने भी डाल दिया इसमें खड़े मसाले, साथ में डाल दिया जीरा भी। और अभी डाल देंगे बारीक कटी हुई लहसुन और साथ में डाल देंगे हरी मिर्ची भी। और थोड़ा सा इसको भून लेंगे और जो बारीक प्याज मैंने काट के रखे थे उनको भी डाल लेंगे। वैसे तो मैं पुलाव कई बार बना चुकी हूँ, लेकिन फिर वही बात अगेन कि जो हम बनाते हैं, जो दिन में हम काम करते हैं तो वही हमको शूट करना होता है। तो जो मैं बना रही हूँ वो मैंने शूट कर लिया है। तो जब तक हमारे प्याज भुनेंगे मैं यहाँ पे टमाटर भी काट लूँगी बारीक बारीक। और अदरक मैं कम यूज़ करती हूँ कभी कभार। अब इस टाइम मैंने पेस्ट भी नहीं बनाया लहसुन अदरक का, क्योंकि नवरात्रि आने वाले हैं तो हम लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं नवरात्रि में। तो अभी 1-2 दिन ही बचे हुए हैं तो इसीलिए फिर मैंने पेस्ट वगैरह नहीं बनाया, नहीं तो मैं बना के रख लेती हूँ बीच बीच में जब भी मुझे लगता है। और ये फ्रोज़न मटर है और मेरी खुली हुई जो पैकेट की मटर थी वो ख़त्म हो गई, तो मैंने सोचा चलो दूसरा पैकेट भी खोल लेती हूँ। और ये स्टेपल से मैंने इसको पिन किया हुआ है। तो आलू मैंने काट लिए थे छोटे छोटे टुकड़ों में और अभी इसके अंदर डाल देंगे मटर। और मेरे पास अभी भी काफ़ी है मटर का स्टॉक, तो खूब सारी इस बार हमने खाई भी है और रखी भी हुई है। शायद दिसंबर तक चलेगी मेरी मटर, लेकिन जब सीज़न आ जाएगा तो हम हरी मटर यूज़ करेंगे, इसको जल्दी जल्दी फिनिश करेंगे। और देखिए यहाँ पे प्याज हमारे भुन गए थे तो मैंने डाल दिया इसके अंदर टमाटर और फिर मसाले और लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, नमक डाल दिया, हल्दी नहीं डालेंगे। और इसको थोड़ा सा भून लिया, साथ में डाल देंगे थोड़ा सा पानी भी, ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए हमारे अच्छे से। और देखिए टमाटर हमारे तैयार हो गए थे, सॉफ्ट हो गए थे, भुन गए थे। तो भी डाल दिया मैंने इसमें आलू मटर को और इसको भी थोड़ी देर भून लेंगे। आप चाहें तो इसमें सोयाबीन वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन सुबह का टाइम है तो थोड़ी जल्दी भी रहती है, तो इसीलिए फिर मैंने नहीं डाला है। तो अभी डाल दिया मैंने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला और इसको थोड़ा सा भूनेंगे। और भूनने के बाद डाल दिया इसके अंदर चावल भी और इसको भी थोड़ा सा चला लेंगे। और चावल अपने हिसाब से ही, वैसे मैं भिगो के तो नहीं रखती हूँ, साथ ही साथ भी धोती हूँ और डाल देती हूँ। ऐसा कुछ नहीं कि इनको भिगो के रखना पड़ता है, और उल्टा भीगने से तो ज़्यादा ही ये पके पके हो जाते हैं। और अभी देखिए इनको मिक्स करने के बाद डाल दिया मैंने इसमें पानी, और पानी अपने हिसाब से डालें, जिस हिसाब के चावल उस हिसाब से पानी डालें। और मैं एक ही सीटी लगाती हूँ, एक ही सीटी में अच्छे से पक जाते हैं चावल। और देखिए आज जल्दीबाजी में मुझसे एक गलती हो गई कि मैंने थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा डाल दिया चावलों में, पर चलिए कोई बात नहीं, टेस्ट में कोई कमी नहीं थी और ना ही ज़्यादा गीले गीले बने हैं। और खुशी को तो थोड़े गीले ही पसंद है, लेकिन ज़्यादा गीले भी नहीं हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा पानी एक्स्ट्रा इसमें हो गया है। तो अभी मैं कर रही हूँ उसके लिए लंच पैक, क्योंकि उसको जाना है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और सुबह टाइम से उठ गई थी, पूजा पाठ हो गई है, लंच भी बना दिया है और खुशी हो रही है तैयार। लेकिन मैं उससे ही पहले हो गई तैयार जिम जाने के लिए, क्योंकि आज है सैटरडे। तो सैटरडे को हम लोग थोड़ा जल्दी जाते हैं। तो मिलती हूँ आपसे बाद में, आप सभी को सुबह की राम राम। और खुशी रेडी होकर निकल गई थी ऑफिस के लिए। उसके बाद मैं भी तैयार होकर चल पड़ी जिम की तरफ। और मेरी फ्रेंड भी आई है और अब से ये भी आने लगी है, तो दोनों साथ में बातें करते हुए पहुंच जाते, पता भी नहीं चलता। और काफ़ी टाइम से जब से ये नहीं आ रही थी तो मेरी भी छुट्टियां बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो अभी साथ आ रही तो अच्छा भी लगता है, वर्कआउट भी हो जाता। और बीच में छवि आई थी तो उसने खैर जिम तो छोड़ ही दिया है। तो चलिए देखिए बातों बातों में हम जिम पहुंच गए हैं। और जिम का व्यू कुछ इस तरह से है। और आज है सैटरडे, तो सैटरडे को स्पेशल वर्कआउट होता है, तो चलिए
करते शुरू कार्डियो। और फिर मैंने सोचा चलो कार्डियो करते करते यही टाइम होता है कि थोड़ा सा फ्री टाइम से बैठे बैठे कुछ रील वीडियो वगैरह मैं शूट कर लेती हूँ। और ये देखिए पीछे मोनिका बैठी हुई है, ये भी साथ ही साथ आई थी जिम। और फिर देखिए मेरे आगे है टीना, और ये भी अपनी साइकिल चला रही है। तो चलिए फिर करते हैं इसके बाद अपना आगे का वर्कआउट। और वर्कआउट करने के बाद फिर हमने लगाई पार्क के चक्कर, 3-4 चक्कर करीब लगाए थे। वैसे तो धूप हो जाती है, लेकिन आजकल हम में भी जोश है क्योंकि वज़न ज़्यादा ही बढ़ गया हम दोनों का, उसका भी और मेरा भी। तो इसीलिए हम लोग लगे हुए हैं ज़ोरों शोरों से वज़न घटाने में। लेकिन वही है कि बीच बीच में कुछ ना कुछ पार्टी शार्टी या कहीं पे जाना पड़ जाता है, तो हमारी डाइट वगैरह टूट जाती है। तो इसी वजह से हमारा वज़न कम नहीं हो पाता, क्योंकि हम लोग जब जाते हैं तो खाते पीते भी ऐसा नहीं है। और ये ज़िंदगी है दोस्तों, तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो अगर ऐसे हम बैठ जाएंगे कि नहीं खाना, वो नहीं खाना, या वहाँ नहीं जाना, ये नहीं जाना, एक बार पतले तो हो जाएंगे, लेकिन वो समय लौट के नहीं आता। तो इसीलिए हम लोग इंजॉय करते करते अपना वज़न घटाते हैं। और वैसे भी घर वाले बीच बीच में बोलते रहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा मोटे नहीं है, लेकिन हमको पता है कि हम मोटे हो गए हैं। और पार्क के चक्कर लगाने के बाद मैं आ गई थी घर पे, और मैं लेके आई थी सिंघाड़े। तो मैंने की जो डंडियाँ होती है एक्स्ट्रा ये तोड़ देती हूँ। साथ ही मैंने चढ़ा ली ग्रीन टी, और मुझे ग्रीन टी चाहिए ही होती है। इससे पहले मैंने सत्तू पी लिया है। और साथ ही साथ मैं हस्बैंड को भी ये सब खिलाती पिलाती रहती हूँ, क्योंकि वैसे वो डाइट वगैरह कुछ नहीं करते हैं, लेकिन जो मैं खाती पीती हूँ तो उनको भी साथ देती हूँ। अच्छा लगता है, कंपनी मिल जाती है, दोनों एक साथ इंजॉय कर लेते हैं और साथ में बैठे बैठे बातें भी कर लेते हैं। तो चलिए हमारी ग्रीन टी भी बनकर तैयार हो गई, और सिंघाड़े भी तैयार है। तो आज एप्पल नहीं खाएंगे, तो इसी का एंजॉय करेंगे। तो छान लेती हूँ मैं अपनी ग्रीन टी भी, लेकिन अभी मैं एक ही कप में डालूँगी, क्योंकि अभी हस्बैंड नीचे गए हुए हैं, और जब तक वो ऊपर आएंगे तो ठंडी हो जाएगी। तो जब वो आएंगे तो उनके लिए भी मैं डाल दूँगी। तो फिलहाल मैं बैठ के शुरू करती हूँ जब तक वो भी आ जाएंगे। तो चलिए करते हैं फिर एंजॉय, आप भी आ जाइए। और ताज़ा ताज़ा सिंघाड़े आए हैं, और सीज़न भी शुरू हो गया है सिंघाड़े का, और मुझे बहुत पसंद भी है। और ग्रीन टी पीने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ करेले की सब्ज़ी। और करेले मैंने कल रात में ही काट के थोड़ा सा नमक लगा के रख दिए थे। तो यहाँ पे चढ़ा दिया मैंने सरसों का तेल, उसमें डाल दिया मेथी दाना, कलौंजी और जीरा, साथ में डाल दिया बारीक कटे हुए लहसुन, हरी मिर्ची और कटे हुए प्याज भी डाल दिए। और ये प्याज ना ज़्यादा मोटे और ना ज़्यादा बारीक, तो कुछ मीडियम से मैंने काटे हैं। तो इनको थोड़ा सा भून लेंगे। और ये देखिए नमक लगा के मैं जब भी रखती हूँ तो करेले को धोती ज़रूर हूँ, ऐसे बगैर धोए मैं कभी भी नहीं बनाती हूँ। तो मैंने इसमें थोड़ा पानी डाल के रख दिया था, और इसको अभी मैं निचोड़ लूँगी। और करेले को मैंने निचोड़ के रख लिया प्लेट के अंदर, और यहाँ पे हमारे प्याज भी थोड़ा सा भुन गए हैं। तो चलिए अभी इसके अंदर डाल देंगे करेले जो हमने धो के रखे थे, और ज़्यादा नहीं है, थोड़े ही हैं। और फिर नवरात्रि शुरू हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने सोचा चलो पहले ही बना लेती हूँ, नवरात्रि से ख़त्म भी हो जाएंगे। और साथ में मैंने हल्दी भी डाल दी थी, और इसको कर लिया अच्छे से मिक्स, और रखने दिया है मैंने पकने के लिए ढक के। एक बारी फिर से चला देंगे इनको, क्योंकि करेले थोड़ा सा चलाते रहते हैं तभी बनते हैं ये, नहीं तो फिर जलने का भी डर रहता है। तो अभी इनको मैंने ढक के रख दिया है। और साथ ही साथ मैंने आटा भी लगा लिया था, तो आटे को भी मैं सॉफ्ट करके रख दूँगी। वैसे तो सुबह में मैंने पुलाव बनाया था, वो खुशी लंच में ले गई थी, और छवि उसको खा लेगी, लेकिन हस्बैंड रोटियाँ ही खाएंगे, तो उनके लिए मैं बना दूँगी रोटियाँ। और देखिए हमारा आटा अच्छे से सॉफ्ट हो गया है बिल्कुल। और पहले गीला करने से यही फ़ायदा होता है कि टाइम भी बचता है और जल्दी आटा तैयार भी हो जाता है। और आटा हमारा तैयार हो गया, तो रख देते इसको साइड में। तो अभी देख लेते करेले को भी। और देखिए करेले हमारे यहाँ पे अच्छे से भुन गए थे, तो उसमें मैंने डाल दिया लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, और साथ में डाल दिया थोड़ा सा नमक और टमाटर कटे हुए। और ये मैं टमाटर के करेले पहली बार बना रही हूँ, इससे पहले मैंने कभी टमाटर वाले करेले नहीं बनाए हैं। और देखिए थोड़ा सा पकाने के बाद उसमें डाल दिया मैंने सौंफ का पाउडर,
और आप चाहे तो इसमें आमचूर भी डाल सकते हैं, कच्ची आम भी, लेकिन इस टाइम कच्ची आम तो खैर हमने मंगाई नहीं है, पता भी नहीं है कि इस टाइम आ भी रही है या नहीं। और देखिए उसको थोड़ा सा भून लिया था, तो मैं डाल दूँगी अभी इसके अंदर नींबू। वैसे मेरे पास आमचूर भी रखा हुआ है तो आमचूर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नींबू डाल दिया है। और मेरी मम्मी ज़्यादातर नींबू डाल के ही बना देती थी, कच्ची आम भी तो वो कभी कभी डालती थी और नींबू से फटाफट से बनाती थी और कभी भी कड़वे करेले नहीं लगे। और इस बार मैंने भी ऐसे ही बनाए हैं। और देखिए करेले हमारे बनकर तैयार हो गए। इसको मैंने छोटे बर्तन में निकाल लिया और बिल्कुल थोड़े से हो गए हैं ये, लेकिन काफ़ी टेस्टी बने थे। मुझे लगता था कि टमाटर डालने से अलग टेस्ट हो जाता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। और थाली भी लग गई थी तो हस्बैंड को दे दिया था खाना। उसके बाद मैंने भी अपनी थाली लगा ली है। और ये मेरे पुलाव, लस्सी और थोड़े से करेले और साथ में अचार। और फिर हो गया था दोस्तों शाम का टाइम और मेरी नंद के बच्चे आ गए अचानक ही, उन्होंने दे दिया है सरप्राइज़ आके। और यहाँ पे मैंने चढ़ा दी उनके लिए चाय। वो लोग अंदर बैठे हुए हैं और तनु और डोनू आए हैं, मम्मी नहीं आई उनके साथ। तो चलिए अभी बना लेते हैं चाय, बच्चे भी पी लेंगे, साथ ही साथ हम लोग भी पी लेंगे। और इनसे पहले अभी मिस्त्री लोग भी आए थे, क्योंकि मेरी किचन में थोड़े से कब्जे वगैरह ख़राब हो गए हैं और मुझे एक स्लैब भी डलवानी है किचन में, और थोड़ा सा वॉश बेसिन में भी कुछ काम कराना है, तो इसीलिए उनको बुलाया था मैंने और काम मैंने उनको समझा दिया है। तो भैया लोग कल आएंगे काम करने के लिए और कल अमावस्या भी है, तो श्राद्ध ख़त्म हो जाएंगे तो सुबह में मैं अपना खाना वगैरह भोग वगैरह लगा के प्रसाद बना के मंदिर में भिजवा दूँगी और उसके बाद फिर भैया लोग आ जाएंगे तो वो काम करेंगे। और देखिए यहाँ पे छवि कर रही है पूजा। और यहाँ पे मैंने मंगा लिए गर्मा गर्म समोसे, चाय के साथ समोसे हो जाए तो बात ही क्या है। तो चलिए अभी लगा लेती हूँ मैं नाश्ता, तो फिर करेंगे एंजॉय।
नाश्ता वगैरह करने के बाद उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ राजमा चावल। और राजमा मैंने सुबह ही भिगो दिए थे क्योंकि छवि को खाने थे राजमा, उसके फेवरेट हैं। तो फिर नवरात्रि शुरू हो जाएंगे तो प्याज वगैरह खाते नहीं और बच्चों को प्याज लहसुन का खाना कुछ ज़्यादा ही पसंद है, तो इसलिए 1-2 दिन अपनी मनपसंद खाना बनवाती हैं और खाती हैं। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा चलो बच्चों के लिए बना देती हूँ। फिर मैंने सुबह खुशी के कहने पे पुलाव बनाए थे, उसको वही खाने थे। और शाम में मैं अभी राजमा चावल बना रही हूँ। तो चावल मैंने यहाँ चढ़ा दिया है, थोड़ा सा ऑयल डाल के जीरा डाल दिया है, उसको थोड़ा सा भून के उसमें डाल दिए चावल और पानी। और पानी अपने हिसाब से ही डालें, जिस हिसाब से चावल होते हैं उस हिसाब से पानी डालें। और मैंने अपने चावलों के हिसाब से पानी इसमें डाल दिया है। तो इनको थोड़ा सा भी चला लेंगे और इसमें डालूँगी मैं फिर नमक भी। और नमक डालने के बाद इसको ढक के रख दूँगी और एक उबाल आने पे इसको सिम कर दूँगी। तो चावल हमारे बनकर तैयार हो जाएंगे। तो फिर चलिए बना लेते हैं अभी राजमा भी। और राजमा मैंने ये सुबह में भिगोए थे और अच्छे से फूल गए हमारे राजमा। तो अब इनको बनाएंगे और आज उबालेंगे नहीं इनको, सीधा डायरेक्ट बनाएंगे क्योंकि टाइम भी मेरे पास कम है। और फिर फटाफट से बनाएंगे ताकि थोड़ा टाइम बच्चों के साथ बिता लें। और काफ़ी दिनों बाद आए हैं बच्चे, तो चलिए साथ साथ मैं आलू भी काट के रख लूँगी और तड़के की करूँगी तैयारी। तो देखते रहिए आप कैसे मैं बना रही हूँ इनको। और गैस पे चढ़ा दिया मैंने कुकर और यहाँ पे कुछ तैयारी कर ली है मैंने। प्याज को छील लिया है, लहसुन भी छील लिया है और टमाटर हरी मिर्ची धो के रख ली है। और राजमा भी मैंने धो लिए हैं, आलू भी मैंने काट के रख दिए हैं और उनको धो के रख दिया साथ ही साथ। और आलू मुझे खुशी की वजह से थोड़े ज़्यादा ही डालने पड़ते हैं क्योंकि वो सिर्फ आलू ही और ग्रेवी खाती है, मतलब तरी खाती है, तो इसलिए उसके हिसाब से भी मुझे बनाने पड़ते हैं ये। तो अभी मैं चॉपर में कर लूँगी तैयार प्याज और लहसुन और अदरक को इसी में डाल लूँगी। और साथ ही साथ फिर टमाटर हरी मिर्ची को भी चॉपर में ही तैयार कर लूँगी। तो चलिए पहले बना लेते हैं प्याज का। और इससे अलग अलग बारी बनाने से बर्तन भी नहीं होते गंदे। मैं इसमें पहले चॉप कर लेती हूँ प्याज को और जब कुकर में तेल वगैरह गर्म हो जाता है तो मैं प्याज ही डाल देती हूँ, फिर इसी में ही तैयार कर लेती हूँ टमाटर भी। नहीं तो फिर अलग अलग से बारी बारी बहुत सारे बर्तन हो जाते, तो जितने मुझसे कम से कम होते उतने मैं कोशिश करती हूँ कि बर्तन कम गंदे हों। क्योंकि हमारे पास कोई मेड नहीं है तो हम लोग खुद ही अपना काम करते हैं और मिलजुल के कर लेते हैं, सब मिल के कर लेते हैं तो आसान भी हो जाता है काम करना। और देखिए हमारे प्याज भी यहाँ पे मिनटों में ही पिस जाते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। और अब इसके बाद मैं टमाटर को भी करूँगी, लेकिन पहले तड़का शुरू कर देंगे। और कुकर में तेल गर्म हो गया है तो अभी डाल देंगे इसके अंदर जीरा और ये जो हमने चॉप की थी प्याज लहसुन अदरक, तो इसको भी साथ ही साथ डाल देंगे और थोड़ा सा कलर आने तक इसको भूनेंगे। और जो इसके अंदर लगा हुआ जार के अंदर वो सारा मसाला हम निकाल लेंगे, यानी कि प्याज निकाल लेंगे। और इसके बाद फिर हम करेंगे टमाटर चॉप करने की तैयारी। और प्याज हमारे यहाँ पे भुन गए हैं तो अभी डाल देंगे इसमें हल्दी पाउडर मिर्च पाउडर धनिया पाउडर, साथ में डाल देंगे नमक भी। और इसको अच्छे से भून लेंगे और भुनने के बाद डालेंगे इसमें चॉप किए हुए टमाटर और साथ में डाल देंगे थोड़ा सा पानी जार में डाल के और इसको कर देंगे अच्छे से मिक्स और इसको थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देंगे। और तब तक हमारा मसाला तैयार होगा, तब तक चावल भी देख लेते हैं। और देखिए चावल हमारे बनकर बिल्कुल तैयार हो गए, खिले खिले चावल बने हैं। जीरा राइस बनाए हैं आज मैंने क्योंकि बच्चे आए हैं। और वैसे हम नॉर्मली सिंपल बगैर जीरे के ही बना लेते हैं, आजकल पानी निकाल के बनाते हैं, लेकिन आज जीरा राइस बना दिए हैं। और यहाँ पे देखिए हमारा मसाला भी अच्छे से पककर तैयार हो गया है, ऑयल भी छोड़ दिया मसाले ने। तो इसको थोड़ा सा चला देंगे और अभी डाल देंगे इसमें कच्चे ही राजमा। आज मैंने बॉयल नहीं किए हैं, ऐसे ही बनाऊंगी मैं आज। और देखते फिर कितनी टेस्टी सब्ज़ी बनेगी, क्योंकि इससे पहले मैंने एक बारी काले चने को और छोले को भी बनाया तो वो भी काफ़ी टेस्टी बने। तो फिर मुझे लगा कि जब जल्दी हो या फिर कभी कभार ऐसे भी बना लेने चाहिए, तो ये भी अच्छे ही बनते हैं। और इसमें कच्चे ही आलू जाएंगे
तो आलू भी डाल दिए मैंने इसमें और इनको भी अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और मिक्स करने के बाद थोड़ा सी देर मैं इनको भूनूंगी और भुनने के बाद ही मैं इसमें पानी डाल लूँगी। तो फिलहाल अभी इसको मैं थोड़ी देर के लिए ढक के रख दूँगी। और देखिए हमारे राजमा और आलू भी भुन गए अच्छे से, ऑयल आ गया इसमें भी ऊपर से। तो अभी डाल देते हैं इसके अंदर पानी, और पानी अपने हिसाब से डालें इसके अंदर, क्योंकि गाढ़ी पतली जैसी भी रखनी है और जिस हिसाब से हमको गाढ़ी खानी होती है उससे थोड़ा सा पानी ज़्यादा डालें, क्योंकि पकने में भी पानी जाता तो उसी हिसाब से थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी डालें और ज़्यादा भी ना डाल दें कि ज़्यादा ही पतले पतले हो जाए। और मैंने इसमें डाल दिया गरम मसाला और साथ ही डाल दी कसूरी मेथी और उसको भी मिक्स कर लिया। तो अभी चलिए ढक्कन लगा देते हैं और लगाएंगे इसमें कम से कम 5-6 सीटियाँ और हमारे राजमा बनकर तैयार हो जाएंगे। और देखिए सीटियाँ लग गई थी और ऊपर ऑयल भी आ गया अच्छे से, मसाला कितना अच्छा कलर आ गया है। और बीच में मैंने इसमें थोड़ा सा डेगी मिर्च भी डाला था। और देखिए सब्ज़ी एकदम बढ़िया से बनकर तैयार हो गई, अच्छे से पक गए हैं राजमा भी और आलू भी। तो चलिए लगा लेते हैं थाली और डाल लेते हैं चावल बच्चों के लिए। और सब बच्चे मिलजुल के खाना खा रहे तो कितना अच्छा लग रहा है। साथ में खुशी अपना फ़ोन चला रही है। और यहाँ पे देखिए फिर मैं आ गई थी किचन में और फिर मैंने सोचा चलो मैं भी थोड़ा सा खा ही लेती हूँ। तो मैंने थोड़े से राजमा निकाल लिए हैं, आलू तो खैर आ ही जाते बीच बीच में, कितना भी हटाओ थोड़ा बहुत आ ही जाता। तो फिर मैंने एक कटोरी सब्ज़ी निकाल ली अपने लिए। तो इसमें मैं थोड़ा सा पनीर भी काट लूँगी, क्योंकि थोड़ा सा पनीर रखा हुआ था मेरे पास। तो मैंने कहा चलो इसको भी ख़त्म कर देते हैं। और मैंने ग्रीन टी भी चढ़ा ली है साथ ही साथ, क्योंकि मुझे हैबिट है कुछ भी मैं शाम में रात में खाती हूँ तो साथ में ग्रीन टी ले लेती हूँ। फिर उससे कम क्वांटिटी खाई जाती है, ज़्यादा नहीं खा पाती, क्योंकि साथ साथ मैं ग्रीन टी पीती रहती हूँ और साथ साथ खाती भी रहती हूँ। तो इसलिए थोड़ा कम ही खाना जाता पेट में। तो चलिए हमारी ग्रीन टी तैयार हो गई, तो मैं भी करती हूँ इसको इंजॉय। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। इसको मैंने कर दिया थोड़ा सा मिक्स। और इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और देखिए यहाँ पे बच्चे कर रहे हैं एंजॉय टीवी। तो इस वीडियो का यहीं पे एंड करेंगे। और अभी दूध का खैर टाइम हुआ नहीं, अभी तो खाना पीना ही चल रहा है। जब दूध का टाइम हो गया तो दूध पियेंगे। तो अभी इस वीडियो का यहीं पे एंड करेंगे। गुड नाइट, शुभ रात्रि, कल मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।